हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस। पिछली क्लास में चैप्टर 3 नंबर प्ले से रिलेटेड फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज इस वीडियो में नेक्स्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिभा uses the digit 4, 7, 3 and 2 and make the smallest and largest 4 digit number with them। प्रतिभा इन नंबर्स का यूज़ कर रही है और उसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में बना रही है 4 डिजिट नंबर्स में। 4 डिजिट नंबर्स में क्या बन रहे हैं हमारे, ये स्मॉलेस्ट नंबर है 2, 3, 4, 5, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया इन नंबर का यूज़ करके। एंड 4, 7, 4, 3, 2 ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया इन्हीं नंबर का यूज़ करके। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है। 7, 4, 3, 2 - 2, 3, 4, 7 इक्वल टू 5085। ये इनके बीच का डिफरेंस है क्या, 5085। ये डिफरेंस हो गया। द सम ऑफ दीज टू नंबर्स, और इन दोनों नंबर्स को जब सम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 9779। ये सम करने पे वैल्यू आई है। चूज 4 डिजिट टू मेक, 4 डिजिट हमें चुनने हैं और इन पॉइंट्स को समझ के उनको बनाने हैं। तो पॉइंट ए में क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 5085। हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में। और वो इस नंबर से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। मतलब जो आंसर आए, डिफरेंस आए, वो इस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। तो पॉइंट ए का सल्यूशन देखते हैं। सल्यूशन ए का तो क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। हमें डिफरेंस फाइंड करना था, किसी चार नंबर को पहले हम चूज़ कर लेते हैं। ऐसे नंबर बनाओ ताकि डिफरेंस करने पे, माइनस करने पे इससे बड़ा आना चाहिए। तो हम नंबर को चूज़ करते हैं। चूज़ डिजिट्स, हमने डिजिट्स को चूज़ किया है 9, 2, 1 और 8। इन नंबर्स को हमने चूज़ किया, ये कितने हैं, 4 डिजिट नंबर्स हैं। तो अब इसे लार्जेस्ट में कन्वर्ट करते हैं। लार्जेस्ट नंबर, अब इसे लार्जेस्ट में कन्वर्ट करो, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे में। तो बड़ा इसमें कौन है हमारा, 9, 8, 2, 1, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब इसे स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करो। स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करो। अब इसी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, मतलब छोटे से बड़े में। तो 1, 2, 8 और 9 ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। इनके और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, इनको और इनको माइनस कर दो। 9, 8, 2, 1 -1, 2, 8, 9। इनको जब माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस करते हैं साइड में। 9, 8, 2, 1, 1, 2, 8, 9 क्या वैल्यू आएगी। 11 में से 9 गया 2, 11 में से 8 गया 3। अब ये 7 हो गया, 7 में से 2 जाएगा 5 और 9 में से 1 जाएगा 8। तो क्या वैल्यू आई, 8532। 8532। अब ये नंबर क्या हमारा, इस नंबर से ग्रेटर देन है। तो इसको हम कह सकते हैं 5085। 8530, 8532 ग्रेटर देन 5085। कहने का मतलब ये वैल्यू बड़ी है इससे, ये ग्रेटर देन का साइन है। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 8532। ये हमारा पॉइंट ए का आंसर हुआ। तो पॉइंट ए कंप्लीट। अब पॉइंट बी की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट बी में क्या पूछ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 5085। क्या फाइंड करना है हमें, इसमें भी हमें डिफरेंस ही फाइंड करना है। अब इसमें क्या कह रहा है, लेस देन होना चाहिए। अगर डिफरेंस आपने फाइंड किया है तो इस नंबर से लेस होना चाहिए, इस नंबर से छोटा आना चाहिए डिफरेंस।
पॉइंट बी में हमें ये फाइंड करना है। तो पॉइंट बी का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन पॉइंट बी, तो डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 5085। तो डिफरेंस इसमें भी फाइंड करना है, तो इसको पहले नंबर चूज कर लेते हैं। चूज डिजिट्स, डिजिट्स को चूज कर लेते हैं। तो हम क्या डिजिट्स यूज करेंगे, 5342, इन डिजिट्स का हम यूज करेंगे। ये हमने 4 डिजिट नंबर को चूज किया 5342। अब इसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट करो। लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर में क्या होगा हमारा 5432, ये लार्जेस्ट में हमने कर दिया, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। और स्मॉलेस्ट में अब करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट में इसमें करते हैं 32345, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े में 2345। अब इनके बीच का हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस फाइंड करते हैं, इन वैल्यू को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो डिफरेंस 5432 माइनस 2345, इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे साइड में करते हैं 5432 माइनस 2345। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 में से 5 जाएगा 7, और 12 में से 4 जाएगा 8, ये 0 हो गया। और ये 5 में से 2 जाएगा 3। तो क्या आंसर आया, 3087, 3087 वैल्यू आई। अब ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। क्या हो गया, डिफरेंस। ये हमारा किससे छोटा है, क्वेश्चन में कहा था द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 5085। जो आपने डिफरेंस फाइंड किया है वो लेस देन होना चाहिए 5085 से। तो ये हमारा लेस देन है 5085 से, तो ग्रेटर देन हमारा क्या होगा 5085। ये वैल्यू हमारी बड़ी होगी और ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, छोटी होगी, मतलब लेस होगी इससे। क्लियर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, 3087, ये हमारा आंसर हो गया। पॉइंट बी कंप्लीट। अब पॉइंट सी को देखते हैं। पॉइंट सी, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 9779। क्या फाइंड करना है हमें, सम फाइंड करना, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का, और वो ग्रेटर देन होने चाहिए इनसे, 9779 से बड़ा आना चाहिए। तो हम सम फाइंड करते हैं। सल्यूशन पॉइंट सी का, पहले हम चूज कर लेते हैं डिजिट्स को। चूज डिजिट्स 9786, ये हमने डिजिट्स को चूज़ किया जो 4 डिजिट हैं हमारे। अब इन्हें लार्जेस्ट में कन्वर्ट करो, लार्जेस्ट नंबर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में से रखते हैं 9876। नेक्स्ट में स्मॉलेस्ट नंबर में हम करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा हमारा, स्मॉलेस्ट नंबर, इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, 6 7 8 9, ये क्या हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब क्वेश्चन में क्या कहा फाइंड करने के लिए, सम कहा फाइंड करने के लिए, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को सम कर दो। सम, इनको सम करना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को, तो 9876 प्लस 6789, इनको सम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 98766789, ये 15 हो गया 1 कैरी, 16 हो गया 1 कैरी, ये भी 16 हो गया 1 कैरी, और 9 1 10 16। तो क्या वैल्यू आई 16665। अब ये क्या है वैल्यू, इस नंबर से हमारा बड़ा है 9779। हमें फाइंड क्या करना था, ग्रेटर देन होना चाहिए जो आप सम फाइंड कर रहे हैं। तो हमने जो सम लाया ये हमारा बड़ा है किससे, 9779 से। तो हमारा आंसर क्या हुआ, फाइनल आंसर 16665, ये हमारा आंसर हो गया। हमें सम फाइंड करना था, हमने सम फाइंड कर लिया, और ग्रेटर देन भी दिखा दिया कि ये वाली जो हमने सम फाइंड किया है वैल्यू, ये हमारी बड़ी है किससे, इस वैल्यू से 9779 से। तो हमारा आंसर क्या हुआ 16665। पॉइंट सी कंप्लीट। अब पॉइंट डी देखते हैं। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 9779।
अभी हमने सम फाइंड किया था तो इससे ग्रेटर देन बताया था, अब हमें सम ही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। अब इससे लेस नंबर आने चाहिए, जो आप वैल्यू सम करेंगे इस वैल्यू से लेस वैल्यू आनी चाहिए। तो पॉइंट डी का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन पॉइंट डी, डिजिट्स को चूज कर लेते हैं सबसे पहले, चूज डिजिट्स। तो कौन कौन से डिजिट्स होंगे, हम कोई भी स्टार्टिंग से ले लेते हैं, 1 2 3 4। हमने इन डिजिट्स का चूज किया। अब इसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट करते हैं। लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट में सबसे नंबर पहले कौन आएगा, 4 3 2 1, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब स्मॉलेस्ट नंबर में भी कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर्स। अब स्मॉलेस्ट नंबर में कैसे होगा, 1 2 3 4, असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें फाइंड क्या करना था, सम फाइंड करना था, इन्हें सम करते हैं यानी ऐड करते हैं सम। तो क्या होगा, 4 3 2 1 प्लस 1 2 3 4, इन्हें सम कीजिए साइड में। 4 3 2 1 1 2 3 4, सम किया। ये मैंने इसमें सम किया था, 5 5 5 और 5। तो क्या वैल्यू आई हमारी, 5555 अब ये क्या है वैल्यू, इस नंबर से लेस है। तो हमें फाइंड क्या करना था, स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन ये, जो आपने सम फाइंड किया है वो नंबर इससे लेस होना चाहिए। तो हमने ये सम फाइंड किया, तो ये नंबर क्या है, इस नंबर से लेस है, 9779 से। तो हमारा आंसर हो गया, तो हमारा ग्रेटर देन कौन सा हो गया, 9779। तो इस केस में ये हमारा लेस हो गया, तो हमारा ये आंसर हो गया। हमें लेस फाइंड करना था, हमने लेस फाइंड कर लिया। तो फाइनल आंसर क्या हुआ हमारा, 5555। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ABCD पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम्स। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर्स को जब हम सम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, व्हाट इज देयर डिफरेंस, और उनके डिफरेंस क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन से होते हैं हमारे, 10,001। ये हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होते हैं। और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है, लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, 99,999। ये हमारे क्या होते हैं, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करने के लिए, सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। हमें सम करना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर को, तो इन्हें हम सम करते हैं। तो सम करना है हमें, तो इन नंबर्स को सम करते हैं, प्लस 99,999। तो इन्हें हम साइड में सम करते हैं, 9999910001। ये 10 हो गया, 9 1 10, 1 कैरी, ये भी 10, 1 कैरी, 10 1 कैरी, 10 1 कैरी, इस पर ये 1 कैरी है, तो 9 1 10 1 11। क्या वैल्यू आई, 11। तो इनको सम किए तो क्या वैल्यू आई, 1,10,000 वैल्यू आई। ये हमारा सम करने पे ये आंसर आया। और हमें और क्या फाइंड करना था, व्हाट इज़ देयर डिफरेंस, और इनके डिफरेंस क्या है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर के। तो इनके हम डिफरेंस अब फाइंड करते हैं। डिफरेंस, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो बड़ा वैल्यू कौन सा हमारा, ये 99,999 माइनस 10,001। तो बड़े में से माइनस कर देते हैं, 9 में से 1 गया 8, ये 9 उधर गया, ये भी 9 उधर गया, ये भी 9।
9 में से 1 गया 8, क्या वैल्यू आई? 89,998, ये हमारा डिफरेंस आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यही फाइंड करना था, लार्जेस्ट 5 डिजिट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लेने थे और उनको सम और उनके डिफरेंस फाइंड करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द टाइम नाउ इज 10:01। इस समय टाइम क्या है? 10:01 इस क्वेश्चन में है। हाउ मैनी मिनट अंटिल द क्लॉक शो द नेक्स्ट पैलिंड्रोम टाइम। तो कितने मिनट्स होंगे नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम पर वो कितना टाइम शो करेगा। व्हाट अबाउट द वन आफ्टर दैट, और उसके बाद क्या होगा उसके बारे में बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, ए पैलिंड्रोमिक टाइम reads the same forward and backward. Ignoring कॉलम्स। कॉलम्स को क्या करना है? हमें इग्नोर करना है। कॉलम्स कौन से हमारे? ये। तो पॉइंट नंबर 1, करेंट टाइम। करेंट टाइम क्या है हमारा? 10:01, ये हमारा क्या है? करेंट टाइम है। तो 10:01 ये हमारा क्या है? करेंट टाइम है ऑलरेडी। अब पैलिंड्रोमिक, ये हमारा पहले से ही क्या है? पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोम। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पैलिंड्रोम क्या होगा हमारा? नेक्स्ट पैलिंड्रोम हमारा होगा ये अभी 10:01 है, तो नेक्स्ट पैलिंड्रोम क्या होगा हमारा? 11:11, ये हमारा नेक्स्ट पैलिंड्रोम होगा, मतलब 11:11। टाइम गैप, इनके बीच में कितने टाइम का गैप है? कितने टाइम का गैप है इनके और इनके बीच में? 10 से कहाँ पे गए हैं हम? 11 पे, मतलब 1 घंटा। और मिनट्स कहाँ पे गए हम? 1 से 11 पर। तो कितने मिनट का गैप है? 10 मिनट का गैप है। तो लिखेंगे 1 आवर 10 मिनट, 10 मिनट्स, 1 आवर 10 मिनट्स, ये मिनट्स है। 1 आवर 10 मिनट्स यानी 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट, और प्लस 10 मिनट कर लो। 60 + 10, तो टोटल कितने मिनट्स हो गए? 70 मिनट्स। क्लियर। और हमें आगे क्या पूछा था? व्हाट अबाउट द वन आफ्टर दैट, और इसके बाद का क्या होगा? जैसे 11:11 हो रहा है, तो आगे क्या होगा? 12:21। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये 1 आफ्टर दैट। इसके बाद क्या होगा? 11:11 है, तो 12:21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12:21। तो इनके बीच में कितने का टाइम गैप है? टाइम गैप फ्रॉम, कहाँ से? यहाँ से 10:01। तो कितने का गैप है? यहाँ से यहाँ तक का कितने का गैप है? 10 से 11 पे आया, 1 घंटे का गैप। 11 से 12 पे आया, 2 घंटे का गैप। तो 2 आवर्स। और कितने मिनट का गैप है? 1 से 11 पे आया, 10 मिनट का गैप हुआ। अब 11 से 21 पे आया, तो 10 मिनट का गैप हुआ। यानी कि टोटल कितना गैप हुआ मिनट्स का? 20 मिनट्स का। तो 20 मिनट्स, यानी कि टोटल कितने मिनट्स हो गए? 2 आवर, यानी 120 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स। तो टोटल कितने हो गए? 140 मिनट्स।
कितने का गैप हो गया, 140 मिनट्स का गैप हो गया। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था कि कितने मिनट्स का गैप है इनके और इनके बीच में, यहाँ से यहाँ पे आने पर 11 o'clock और 11 मिनट पर, 12:11 पर, 21 मिनट पर, इनके बीच में कितने मिनट्स का गैप है। तो हमने गैप फाइंड कर लिया, हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शो द नेक्स्ट पैलिंड्रोम। द नेक्स्ट पैलिंड्रोम में कितने का गैप था, 70 मिनट्स का। फिर उसके बाद के कितने का मिनट का गैप था, 140। तो टोटल कितने का गैप हुआ, 10:01 से 12:21 तक के बीच में कितने मिनट्स का गैप है, टोटल 140 मिनट्स का गैप है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यही फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर 5683 टेक टू रीच द कैपरे कांस्टेंट। कितने राउंड्स लगेंगे इन नंबर का यूज़ करके हमें कहाँ तक जाना है, कैपरे कांस्टेंट तक जाना है। कैपरे कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है हमारी, 6174। ये हमारा क्या होता है, कैपरे कांस्टेंट होता है। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें चैप्टर से रिलेटेड हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया विथ एग्जांपल के साथ। तो उसमें मैंने कैपरे कांस्टेंट को भी क्लियरली एक्सप्लेन किया है। तो पहले आप लोग उनको देखिए, समझिए, उनके स्टेप्स को समझिए, तब जाके ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, तो क्या फाइंड करना है हमें, कैपरे कांस्टेंट तक जाना है, कितने राउंड लग रहे हैं इस नंबर का यूज़ करके। तो हम लिखते हैं 5683, अरेंज डिजिट्स इन डिसेंडिंग एंड ascending order, then subtract। क्या करना है हमें, इस नंबर का यूज़ करना है और इन नंबर्स को अरेंज करना है, किसमें, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटे में, और असेंडिंग यानी छोटे से बड़े में, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर में अरेंज करना है। फिर हमें उन नंबर्स को सबट्रैक्ट करना है। तो चलिए अरेंज करते हैं। राउंड 1, तो राउंड 1 क्या होगा हमारा, इस नंबर को हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट नंबर में। तो लार्जेस्ट नंबर में पहले लिखते हैं 8653 माइनस, अब इसी नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर में, 3568, पहले इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या वैल्यू आती है, 86533568, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको। तो 13 में से 8 जाएगा, क्या वैल्यू आएगी, 5। 13 में से 8 गया तो 5 वैल्यू आई। और ये 4 हो गया, इसको एक कैरी दिए तो ये 14 में से 6 जाएगा 8, ये 0 हो गया, और ये 5। तो क्या वैल्यू आई, 5085। तो इसकी क्या वैल्यू आई, 5085। अब नेक्स्ट राउंड में क्या करना है हमें, इसी नंबर को उठाना है और इसी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके फिर उन्हें सबट्रैक्ट करना है। तो इस नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, क्या वैल्यू आएगी, 8550, और इसे असेंडिंग ऑर्डर में यानी स्मॉलेस्ट नंबर में। तो सबट्रैक्ट भी करना है हमें। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा हमारा, 0558। अब इन्हें सबट्रैक्ट करते हैं, तो इनको सबट्रैक्ट करते हैं साइड में, यहाँ कर लेते हैं। 8550 माइनस करना है 0558, तो माइनस करते हैं। तो माइनस करते हैं, इसको एक कैरी दी, ये 10 हो गया। 10 में से 8 जाएगा, क्या वैल्यू आएगी, 2। ये 4 हो गया, अब इसको एक कैरी देंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 14। 14 में से 5 गया, 9। अब ये क्या हो गया, 4। अब ये इसको कैरी दिया, 14। 14 में से 5 गया, 9, ये 7। तो क्या वैल्यू आई, 7992, ये वैल्यू आई। अब इसी नंबर को अरेंज करना है डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज करते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, यानी लार्जेस्ट नंबर में 9972, माइनस, अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए यानी स्मॉलेस्ट नंबर में 2799। अब इन्हें भी सबट्रैक्ट करते हैं, तो 9972 माइनस 2799,
तो इनको सबट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं इनकी क्या वैल्यू आती है। 12 में से 9 गया 3, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 जाएगा, क्या वैल्यू आएगी 7, 8 में से 7 गया 1, और 9 में से 2 गया 7, तो क्या वैल्यू आई 7173। अब इस नंबर को सेकेंड फोर्थ राउंड में अरेंज करते हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग में। तो डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं 7713 माइनस, अब असेंडिंग ऑर्डर में यानी स्मॉलेस्ट नंबर में 1377। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या वैल्यू आती है 771377। यहाँ पे हमने थोड़ी गलती कर ली है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो बड़े से छोटे में 7731 होगा, हमने 13 लिख लिया है। ये 3 कर लीजिए और इसे 1 कर लीजिए, क्लियर। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, अब ये असेंडिंग ऑर्डर 1377, क्लियर है। अब यहाँ पे भी वही करते हैं 3 1। अब इसको सबट्रैक्ट करते हैं, तो ये 1 में से 7 जाएगा नहीं, इसको एक कैरी देंगे तो 11, 11 में से 7 गया 4। अब ये 2 हो गया, इसको एक कैरी दिया 12, 12 में से 7 गया 5। अब ये 6 हो गया, 6 में से 3 जाएगा 3, 7 में से 1 जाएगा 6, क्या वैल्यू है 6354, 6354, ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट राउंड में राउंड नंबर 5, अब राउंड नंबर 5 में हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को किस में अरेंज करेंगे, लार्जेस्ट नंबर में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज करते हैं 6543 माइनस करना है, फिर इसी नंबर्स को इसमें अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में 3 4 5 6। अब इन्हें भी सबट्रैक्ट करते हैं 6543 3 4 5 6। अब इन्हें सबट्रैक्ट करते तो क्या वैल्यू आएगी, 13 में से 6 जाएगा 7, और 13 में से 5 जाएगा 8, 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 3 जाएगा 3, तो क्या वैल्यू आई 3087। नेक्स्ट राउंड राउंड नंबर 6, अब इसी नंबर किस में फिर अरेंज करेंगे हम, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो 8730। अब इसी नंबर को किस में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर 0378। अब इन्हें भी सॉल्व करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं इन्हें, 87300378। तो 10 में से 8 गया 2, 12 में से 7 गया 5, 6 में से 3 गया 3, और 8, तो क्या वैल्यू आई 8352। अब नेक्स्ट स्टेप में यानी नेक्स्ट राउंड, अब इसको किस में अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अरेंज करते हैं 8532 माइनस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए 32358। अब इन्हें भी सबट्रैक्ट कीजिए 85322358। सबट्रैक्ट किए तो क्या वैल्यू, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 3 गया 1, और 8 में से 2 गया 6, तो क्या वैल्यू आई हमारी 6174। अब ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कैपरेकर कांस्टेंट। कैपरेकर कांस्टेंट, इस वैल्यू के हम क्या कहते हैं, कैपरेकर कांस्टेंट। हम लोगों ने रीच कर लिया 6174 तक। अब कितने राउंड में किया है, 1 से 7 राउंड में, तो टोटल कितने राउंड लगे हैं, 7 राउंड। वी टेक 7 राउंड्स टू रीच कैपरेकर कांस्टेंट 6174। यहाँ तक रीच करने में टोटल 7 राउंड लग चुके हैं। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा था, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए फिगर इट आउट के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।